ध्यान बढ़े तपस्वी संग कीने, मोह बड़े परिवार की संगत, लोभ बड़े धन में चित दीने। अर्थात गुणवान की संगत करने से ज्ञान बढ़ता है और महात्माओं की संगत से ध्यान बढ़ता है। अगर किसी गुणवान की संगत करेंगे तो हमारे अंदर गुण पैदा होंगे, संतों महापुरुषों की संगत में जाएंगे तो हमें ज्ञान के साथ साथ हमारा ध्यान भी बढ़ेगा, क्योंकि हमें वो बताएंगे कि कैसे भजन सिमरन करना है, कैसे सेवा करनी है, कैसे संतों के पास बैठना है, उठना बैठना। संगत में आके हमें सीखने को मिलता है। तो बिना सत्संग के जीव को जड़ चेतन का ज्ञान नहीं होता, नित्य अनित्य का ज्ञान नहीं होता, आत्मा अनात्मा का ज्ञान नहीं होता, ईश्वर और माया का ज्ञान नहीं होता। ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है और माया क्या है, इसका भेद हमें सत्संग में आके पता चलता है। नहीं तो हम अज्ञान में अपना पूरा जीवन ऐसे ही व्यर्थ गवा देते हैं। लोक परलोक का ज्ञान होता है। सत्संग में आकर संत कृपा से जीव यह जानने लग जाता है कि मुझे अनित्य का त्याग करके नित्य का ग्रहण करना चाहिए, जड़ का त्याग कर चैतन्य को ग्रहण करना चाहिए, माया का त्याग कर ब्रह्मा को प्राप्त करना चाहिए। यहाँ पे आके इंसान को ज्ञान होता है कि क्या मेरे लिए सार वस्तु है और क्या संसार जो है वो असार है। सार वस्तु है जो संतों महापुरुषों की संगत करनी, सेवा करनी। यहाँ पे आके हमें सेवा करने की समझ आती है कि जो सेवा है, ये सेवा कोई मामूली चीज नहीं है। गुरु सेवा ते भक्ति कमाई, तब ये मानुष देही पाई। ये सेवा करने से ही हमें मनुष्य का शरीर मिला है। तब ये मानुष देही पाई, इस देही को सिमरे देव, सो देही भज हर की सेव। देवता भी, देवी देवता इस देही को तरस रहे हैं जो हमें ये मनुष्य का शरीर मिला है, इसलिए इसको देव दुर्लभ शरीर कहा है। तुलसीदास जी ने कहा है कि संतों सातों स्वर्गों का सुख, 7 स्वर्ग हैं, उनका सुख अर्थात विष्णु लोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक, सूर्यलोक, चंद्रलोक, गंधर्वलोक, इंद्रलोक का सुख तो एक तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए और लव मात्र सत्संग का सुख तराजू के दूसरे पलड़े में रखा जाए तो भी 7 स्वर्ग का सुख लव मात्र सत्संग के सुख की बराबरी नहीं कर सकता। 7 स्वर्गों का सुख भी एक सत्संग की बराबरी नहीं कर सकता। देखो सत्संग की इतनी महिमा बताई है। सत्संग की महिमा तब है जब हम इसको सुनते हैं, सुनकर इसको अपने जीवन में उतारते हैं। ऐसे नहीं सुन लिया और यही छोड़ के चले गए, फिर कोई फायदा नहीं इसका। सुनिया मनिया मन कीता भाव, अंतर्गत तीर्थ मानो। सुन के उसको मानना है, अपने जीवन में अपनाना है, तब उसका फायदा है, तब हमारा जीवन बदलेगा। ऐसे नहीं बदलेगा, ऐसे तो आते रहो जाते रहो, उसका कोई लाभ नहीं होगा। लव मात्र किसको बोला है? गुलाब के एक फूल की 100 पत्तियां इकट्ठी कर दी जाएं तो सुई के छेदन करने में जितना समय लगता है उसको लव कहते हैं। सज्जनों, संत और संग 2 शब्द हैं। संत और संग 2 शब्द हैं। सत्य कहते हैं सच को, तो संसार में सच क्या है? केवल एक सच्चिदानंद घन परमात्मा। तो सत्य का अर्थ हुआ पर ब्रह्म परमात्मा और संग का अर्थ है किसी का संग करना, अर्थात किसी से मेल करना। तो सत्संग का अर्थ है परमात्मा से मेल। सत्संग का क्या अर्थ है? परमात्मा से हमारा सीधा मेल करवाते हैं संत महापुरुष। आप किसी मंदिर या कथा स्थान में आकर एकत्र होने से यह ना समझ लें कि सत्संग हो गया। इकट्ठे हो गए ये नहीं समझना कि सत्संग हो गया। सत्संग में बैठकर उपदेश सुनते हुए भी ध्यान संसारी कामनाओं की ओर, वृत्ति बाहर की ओर भटक रही हो तो वास्तव में वह सत्संग नहीं है। कहते इकट्ठे होकर बैठ गए, मन हमारा काबू में नहीं है, मन घर में घूम रहा है, कोई काम कर रहे हैं, शरीर यहाँ पे है पर मन नहीं है, तो वो सत्संग नहीं होता। जिसको सुनाना था वो तो बाहर घूम रहा है। शरीर को क्या करना है? बदलना तो मन ने है। तो जिसको बदलना है उसको यहाँ पे रखना है। इसलिए तो महापुरुष कहते हैं जब सत्संग सुनाते हैं कोई हिलचुल नहीं होनी चाहिए शरीर में। ध्यान से संतों के वाणी को, उनके वचनों को सुनना है, अपने मन, अपने जीवन में उसको उतारना है।
वह सत्संग नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर हर की कथा में बात चलावे और तिस अपराधी जीव को तीन लोक नहीं ठोर। सत्संग में आकर भी और बातें करता है, कहते वो अपराधी है फिर।